नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सार्वजनिक करना चाहिए जाति गणना का डेटा, सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार का अहम आदेश। वहीं बीपीएससी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहले चरण के इन शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। और पटना में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, कई पंपों पर लगे नो पेट्रोल का बोर्ड। तो वहीं भाजपा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बीपीएससी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले चरण के कई शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। दरअसल राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग ने अनुशंसित प्रथम चरण के ऐसे शिक्षकों ने यदि 7 दिनों में विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिया तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी प्रथम चरण के अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना पदस्थापन पत्र नहीं लिया है तथा जिनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर से नहीं हुई है। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि अगर वे 7 दिन के अंदर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति समाप्त की जाए। ऐसे शिक्षकों में भगोड़े शिक्षक भी शामिल है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए हैं लेकिन विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिए हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 7 दिनों के अंदर वे योगदान नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि वे नियुक्ति के बाद कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इस आधार पर उनके संबंध में आयोग की ओर से की गई अनुशंसा तथा औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाए। इसी तरह का कठोर कदम उन विद्यालय अध्यापकों के खिलाफ उठाया जाएगा जिन्होंने नियुक्ति पत्र और विद्यालय पदस्थापन पत्र लिया लेकिन विद्यालय में योगदान नहीं दिया है। इसके अलावा ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और स्कूल में योगदान भी किया, हालांकि उनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं हुई है, अब वे भगोड़ा हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार का अहम आदेश, सार्वजनिक करना चाहिए जाति गणना का डेटा। दरअसल जाति आधारित सर्वे के बाद बिहार सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने जैसे नीतिगत निर्णय लेना शुरू कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई और कहा कि राज्य को डेटा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को चुनौती देने की अनुमति मिल सके। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह कहा कि मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को किस हद तक सार्वजनिक डोमेन में डाला जा सकता है ताकि इससे नागरिकों की इच्छा के अधिकार का उल्लंघन न हो। सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्र ने अंतरिम आदेश की मांग करते हुए जोर दिया कि राज्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामचंद्र ने कहा, हम जनगणना रिपोर्ट की रिकॉर्ड पर रखने के बाद अंतरिम राहत के लिए बहस करना चाहते हैं। रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है और आरक्षण बढ़ाया है। क्योंकि चीजें तेजी से आगे बढ़ रही है तो हम अंतरिम राहत के लिए बहस करना चाहेंगे। पटना में पेट्रोल पंप पर लगी कतारें, कई पंपों पर लगे नो पेट्रोल के बोर्ड। साल 2024 के आगमन के साथ देश भर में बस और ट्रैक्टर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, जिससे पेट्रोल पंपों में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई थम सी गई है। बिहार के किसी सार्वजनिक तेल कंपनियों के टर्मिनल से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का उठाव नहीं हुआ। इसके कारण टर्मिनल से बाहर और अंदर टैंकर और टैंकों की लंबी कतारें लगी है। पेट्रोल डीजल के साथ फल सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीज भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से इनके दाम भी बढ़े हुए हैं। वहीं पटना के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही खत्म हो गया है। और आपको बताते चले कि राजधानी के पेट्रोल पंप पर खासकर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रही। लोग पेट्रोल लेने के वाहनों के साथ बोतल और जार लेकर भी पहुंचे थे। डाक बंगला चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर शाम ढलते ही वाहनों की लंबी लाइन लगी गई। आपको बताते चले कि हड़ताल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के टैंकर व ट्रक ड्राइवर शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार सूबे में लगभग 4000 और पटना जिले के 350 से अधिक टैंकर ट्रक के ड्राइवर हड़ताल में शामिल है। कोई भी टैंकर टर्मिनल में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है और एसोसिएशन के लोग अन्य टैंकरों ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
भाकपा ने बीजेपी पर बोला हमला, का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 98वीं वर्षगांठ और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव AB वर्धन की 9वीं पुण्यतिथि के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि भाकपा का इतिहास गौरवशाली का है। देश के कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने में भाकपा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज केंद्र की मोदी सरकार देश को फांसीवादी रास्ते पर ले जा रही है। यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हमारा पहला केंद्र की सत्ता में भाजपा को हटाना है। इस अवसर पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा जिला, प्रखंड तथा शाखा स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा और संविधान और धर्मनिरपेक्ष की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। राज्य सचिव मंडल के सदस्य राम बाबू कुमार ने कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।